हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाल्किन आन मॉडल की। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रेम्स रूल। क्रेम्स रूल का फर्दर ही मॉडिफिकेशन है फाल्किन आन मॉडल। ये बताता है हमें जो क्रेम्स रूल था उसमें जो कन्फर्मेशन था, हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन बन रहा था, जिसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, स्टेबिलिटी कम हो रही थी। उसको एक जस्टिफाई किया था फाल्किन आन ने, और दूसरा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस को दूर किया था फाल्किन आन ने। तो जो क्रेम्स रूल है उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हमारा फाल्किन आन मॉडल है। इसमें लिख भी रखा है, देखो, Falcon Ahn model differs from the Krebs rule in the conformation adopted by the carbonyl compound. The following points may be noted। ये कह रहा है कि Falcon Ahn मॉडल है वो डिफर है Krebs रूल से इन द कन्फर्मेशन अडोप्टेड बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड अडोप्ट कर रहा था वहाँ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया था, उसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड की कन्फर्मेशन थी, और इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो कन्फर्मेशन अडोप्ट करेगा वो कन्फर्मेशन दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। वही दोनों एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को शो करते हैं। और दूसरा क्या, दूसरा ये बताते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और दूसरी बात बताते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ कहाँ है। देखो, रूल लिख रखे हैं, पहला पॉइंट लिख रखा है, इट ऑल्सो डील्स विद द डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। वहाँ भी डाइस्टीरियोमर बन रहे थे, यहाँ भी डाइस्टीरियोमर बनेंगे। वहाँ भी मेजर डाइस्टीरियोमर माइनर बन रहा था, यहाँ भी मेजर और माइनर डाइस्टीरियोमर बनेगा। आगे लिख रहे हो, बोथ फाल्किन मॉडल एज वेल एज क्रेम्स रूल गिव्स द आइडेंटिकल डाइस्टीरियोमर्स एज द मेजर प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि फाल्किन और जो क्रेम्स रूल है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट देंगे। जो क्रेम्स रूल से प्रोडक्ट बन रहा है और जो किससे, जो क्रेम्स रूल से और जो फाल्किन मॉडल से जो बनेगा प्रोडक्ट, वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इनका जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो क्या है, अलग अलग है, और जो इनकी कन्फर्मेशन है वो भी क्या होगी, अलग होगी। आगे लिख रखा है, इन द फाल्किन मॉडल इन प्रिफर्ड कन्फर्मर लार्जर ग्रुप शुड बी लाइज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप। उसमें क्या था, एंटी पेरिप्लेनर था, 180 डिग्री पे थे कार्बोनाइल ग्रुप और लार्ज ग्रुप, और इसमें क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। एंड मीडियम ग्रुप शुड बी गोशिय विद रिस्पेक्ट टू क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। और जो मीडियम ग्रुप होगा वो गोशिय होगा किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। देखो आगे दिखा रखा है, ये हमने एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिया। देखो, ये क्रेम्स रूल का हमारे पास क्या है, क्रेम्स रूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। जब मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो पीएच कहाँ आएगा, यहाँ, CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ, H कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कन्फर्मेशन क्या आएगा, ये आएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने जो फाल्किन आन मॉडल के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये जो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, गोशिया हो जाएंगे। यही तो लिखा था भाई, मुझे पता है ये लार्ज ग्रुप है, ये मीडियम ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है। तो मैंने कहा था कि जो लार्ज ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो तो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और जो मीडियम ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे, गोशीय होंगे। तो अगर ये ऐसा कन्फर्मेशन है तो किसके लिए प्रीफर्ड होगा, फाल्किन के लिए। देखो, ये प्रीफर्ड है क्रेम्स के लिए, ये प्रीफर्ड है किसके लिए, फाल्किन के लिए, है ना। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कराऊंगा तो इसकी ये आएगी, ठीक है। लेकिन ये गोशिय नहीं है तो ये प्रीफर्ड कन्फर्मेशन नहीं है किसके लिए, फाल्किन के लिए। देखो मैंने लिख के रखा, बोथ गिव्स सेम डाइस्टीरियोमर्स, दोनों क्या देंगे, सेम डाइस्टीरियोमर देंगे हमें, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। देखो मैंने एग्जांपल ले रखा है इसका, देखो मैंने लिख रखा है, देखो ये एग्जांपल लिया, ये अब मुझे चेक करना है, मैंने जब कन्फर्मेशन बनाऊंगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगा, मुझे पता है वो दिया कैसा रहेगा, दिया तो ऐसा ही रहेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे ये ऐसा है, ये CH3 हो गया, है ना। इस पे जैसे मैं लिखना चाहूँ तो एक तो मीडियम ग्रुप, जैसे एक तो लार्ज ग्रुप लिख दिया मैंने, है ना, वेज डैश हो गया, है ना। तो ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये ऐसा ग्रुप दिया रहेगा। इसका मैंने पहले क्या बनाना है, न्यूमैन बनाना है। और न्यूमैन इस अकॉर्डिंग बनाना है कि जो बल्कि ग्रुप तो कहाँ है, यहाँ। बल्कि ग्रुप हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहाँ लेना है, परपेंडिकुलर। और जो मीडियम ग्रुप है वो कहाँ रखना है, गोशिय में। और जो स्मॉल ग्रुप है वो गोशिय के नीचे लेना है, या मतलब 120 डिग्री पर रखना है ना। देखो, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो जो मेरे पास H- अटैक करेगा लिथियम, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब H- अटैक करेगा तो कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, स्मॉल ग्रुप की तरफ से करेगा, है ना, ठीक है। तो ये कहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, देखो H यहाँ से जुड़ेगा, ये जुड़ा H, ये H पहले से प्रेजेंट था, C6H5 पहले से था, CH3 पहले से था, OH जब ये जाएगा तो ये O कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और CH3 पहले से था। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ इस कन्फर्मेशन की,
तो इस कन्फर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या, पहली बात तो फाल्किन जो है, फाल्किन कन्फर्मेशन है वो नहीं है, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के 90 पे तो है, लेकिन मीडियम ग्रुप कहाँ नहीं है, गौशियन पे नहीं है। मीडियम ग्रुप कहाँ है, 120 डिग्री पे 60 डिग्री पे होना चाहिए, तो गौशियन में नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, और सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ एक भी है, ये जो हमारे पास ये CH3 और CH3 एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लैश करेंगे, मतलब रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये भी बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। क्लैश करेंगे, क्लैश करेंगे तो मुझे पता है जब यहाँ से H- अटैक करेगा तो H- भी इसको क्या करेगा, क्लैश करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें CH3 क्या है, गोशे पे है तो रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ CH3 कहाँ है, दूर है तो रिपल्शन कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये था हमारे पास फाल्किन आहन मॉडल। लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट दोनों का क्या बनेगा, सेम बनेगा, क्रेम्स का भी और फाल्किन आहन मॉडल का भी। अब बात करते हैं एंटी क्रेम्स रूल कहाँ कहाँ लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो क्रेम्स रूल से अपोजिट आएगी। जो एंटी क्रेम्स रूल है उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो क्रेम्स रूल से क्या आएगी, अलग आएगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोगों को पता है वहां हमने पढ़ा था, एक तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन पढ़ा था, एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। पहले मैं बता देता हूँ एंटी क्रेम्स रूल, कुछ पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। देखो लिख रखा है हेयर, स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट इज अपोजिट देन द क्रेम्स प्रोडक्ट। किससे अपोजिट होगी, क्रेम्स प्रोडक्ट से। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एंटी क्रेम्स प्रोडक्ट, देयर शुड बी एटलीस्ट वन ग्रुप एट एसिमेट्रिक एटम हैविंग लोन पेयर। पहली कंडीशन है कि जो एसिमेट्रिक एटम होगा या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा या कायरल सेंटर होगा, उस पे जो लोन पेयर, उस पे जो कंपाउंड एटम होगा उसके पास एक एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है ना। दूसरी बात देखो, दूसरी कंडीशन देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, SH हो सकता है, NR2 हो सकता है, SR-ATC। सबके पास क्या है, इसके पास कितने लोन पेयर, 2, इसके पास भी 2, इसके पास 1, इसके पास 1 लोन पेयर, है ना, इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास 1, इसके पास भी क्या, 2 लोन पेयर। तो ये सारे ग्रुप क्या है, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरा क्या लिख रखा है, देयर मस्ट बी ए मेटल विच कैन इन्वॉल्व इन किलेशन। ऐसी कोई मेटल होनी चाहिए जो इन्वॉल्व हो किसमें, किलेशन में। जैसे मैग्नीशियम +2 है, किसमें प्रेजेंट होती है, RMgx में, R2Mg में। अगर मेरे पास रिएजेंट RMgx दे रखा है, R2Mg दे रखा है, तो वो मेटल किस, इसमें जो मैग्नीशियम मेटल है वो किसमें जाएगी, किलेशन में जाएगी। जैसे Cu2 पॉजिटिव है, किसमें, R2CuLi, जिलमांस रिएजेंट में जो कॉपर है वो किस में जाएगी, किलेशन में जाएगी। टाइटेनियम +4, मैग्नीस +2, ये किस में जाएंगे, किलेशन में जाएंगे। Zn+2 किस में, ZnBH4 ट्वाइस रिड्यूसिंग एजेंट है। Ce+3, सेरियम +3, इसको बोलते हैं NaBH4 CeCl3 6s2 को बोलते हैं लुच्छे रिएजेंट। तो जो लुच्छे रिएजेंट में सेरियम +3 है वो किस में जाएगी, किलेशन में। हमेशा ध्यान रखना, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस नॉट इन्वॉल्व इन किलेशन। ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर मेरे पास एरो पे इनमें से कुछ लिखा हुआ है तो क्रेम्स प्रोडक्ट ही बढ़ाऊंगा, ना कि क्या बढ़ाऊंगा, एंटी क्रेम्स प्रोडक्ट। देखो अगर मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसके रिएक्शन में देखो CH3MgBr है, H3O+ है ना। देखो हमारे पास ये बाइसेक्ट फॉर्म है। बाइसेक्ट फॉर्म कैसे देखेंगे, देखिए ये हमने वहाँ क्रेम्स रूल में पढ़ा था बाइसेक्ट फॉर्म और एक्लिप्स फॉर्म कैसे देखते हैं। मैंने कहा था अगर मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप और लार्ज ग्रुप सेम साइड है तो एक्लिप्स फॉर्म है, और डिफरेंट साइड अपोजिट साइड है तो क्या, बाइसेक्ट फॉर्म। तो देखो जी ये बाइसेक्ट फॉर्म है ना, बाइसेक्ट फॉर्म है। इसका मतलब है मुझे पता है कि जो मेरे पास CH3- न्यूक्लियोफाइल है वो किस ग्रुप की तरफ से आएगा, स्मॉल ग्रुप की तरफ से। ये ट्रिक बताई थी क्रेम्स में, है ना। तो ये स्मॉल से जाएगा, स्मॉल ग्रुप की तरफ से जाएगा। स्मॉल किस पे है, स्मॉल ग्रुप है डैश पे, तो स्मॉल ग्रुप किस पे है, डैश पे है ना। तो प्रोडक्ट तो मुझे बनाना था क्रेम्स का, लेकिन बनेगा किसका, एंटी क्रेम्स का, क्योंकि मुझे पता है ये मेटल Mg किस में जाएगी, किलेशन में जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। दूसरी बात, मेरे पास एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर पे कार्बन पे ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है। हाँ है, कौन सा ग्रुप है, ये रहा SMe, है ना। तो ये ग्रुप क्या है, इसके लोन पेयर है, ये Mg है। तो ये लोन पेयर के साथ जब ये अटैक करेगा तो ये O- बनेगा ना। तो जो O- और लोन पेयर है मेटल के साथ, मुझे पता है Mg+2 में है।
तो +2 में जब ये रोटेट करेगा, पहले ये अब क्लेशन में आने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, सीन पेरिप्लेनर होने चाहिए, तो ये रोटेट करेगा तो ये इस साइड आएगा तो कन्फर्मेशन चेंज होगी ना, इसलिए हम क्रैम्स की उल्टी कन्फर्मेशन बनाते हैं प्रोडक्ट में, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम साइड होने चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम +2 है तो एक तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, और एक बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन माइनस करना चाहिए, तो ऑक्सीजन माइनस कब आएगा, जब ये रोटेट करेगा तो कन्फर्मेशन चेंज होगी, और कन्फर्मेशन चेंज होगी तो मुझे पता है कि मेरे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी प्रोडक्ट की वो भी चेंज होगी। इसको बोलते हैं किलेशन का काम करना। ठीक है, अब देखना किलेशन का मतलब है मेटल का इंटरेक्शन किसके साथ, लोन पेयर के साथ किलेट होना। अब देखना आप लोग, मुझे पता है ये बाइसेक्ट फॉर्म है, ये और ये दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो बाइसेक्ट फॉर्म है तो मैंने कहा था जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप की तरफ से करेगा, और स्मॉल किस पे है, वेज पे, नहीं स्मॉल किस पे, डैश पे, तो वो स्मॉल डैश पे जब ये CH3 डैश पे जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्रैम्स, और इसका उल्टा, क्योंकि मैंने कहा था, मैंने लिखा भी है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मैंने लिखा है देयर शुड हैव स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट इज अपोजिट देन द क्रैम्स प्रोडक्ट। अब मुझे पता है क्रैम्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो CH3 माइनस किस पे जाना चाहिए, डैश पे जाना चाहिए, है ना, क्रैम्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अपोजिट होगी तो CH3 माइनस किससे जाएगा, वेज से जाएगा, CH3 माइनस किससे जाएगा, वेज से जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SME हो गया, है ना, CH3 कहाँ है, CH3 वेज पे हो गया, H पे क्या हो गया, डैश हो गया। अब देखो इस पे जब अटैक करेगा CH3 माइनस किससे जाएगा, वेज से, CH3 माइनस किससे गया, वेज से, तो जो इस पे OH बनेगा वो किस पे जाएगा, डैश पे, और ये मेरे पास PH है, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका, है ना। अब देखो ZnPH4 है तो इसमें Zn+2 है, Zn+2 किलेशन में जाती है। अब मुझे कायरल सेंटर पे क्या चेक करना है, ऐसा कोई ग्रुप चेक करना है जिसके पास लोन पेयर हाँ है, कौन सा है, ऑक्सीजन लोन पेयर है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, एंटी क्रैम्स, ना कि क्रैम्स लगेगा। तो एंटी क्रैम्स में क्या होता है, मुझे पता है कि मेरे पास क्रैम्स की उल्टी स्टीरियो होती है, अपोजिट स्टीरियो। अगर क्रैम्स में न्यूक्लियोफाइल डैश से अटैक करा तो यहाँ का किससे अटैक करेगा, वेज से, है ना। तो देखो ये और ये दोनों किस फॉर्म में है, एक्लिप्स में या बाइसेक्ट में, एक्लिप्स फॉर्म में दोनों सेम साइड है, एक्लिप्स में है तो मुझे पता है यहाँ से H माइनस अटैक करेगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। जब H माइनस यहाँ से अटैक करेगा तो मुझे पता है H माइनस मीडियम की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक्लिप्स फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ से अटैक करता है, मीडियम ग्रुप किस पे है, वेज पे, मीडियम ग्रुप किस पे है, वेज पे। तो जो यहाँ H माइनस अटैक करेगा क्रैम्स के अकॉर्डिंग तो किस पे अटैक करेगा, H माइनस वेज से, लेकिन मुझे तो क्या बनाना है, एंटी क्रैम्स, तो H माइनस किससे जाएगा, डैश से जाएगा। एंटी क्रैम्स में H माइनस किससे जाएगा, CH3 हो गया, पहले मैं इसको बना देता हूँ, ये CH3 हो गया, डैश पे H हो गया, OCH3 हो गया, है ना। अब मुझे पता है वेज पे है तो अपोजिट प्रोडक्ट बनाना है क्रैम्स का, तो किससे आगे जाएगा, H माइनस डैश से, तो H माइनस डैश पे और OH किस पे जाएगा, वेज पे, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को क्रैम्स का प्रोडक्ट बनाना आता है तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटी क्रैम्स। उल्टा का मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल वेज से जा रहा है तो इसमें किससे जाएगा, डैश से, और उसमें अगर डैश से जा रहा है तो इसमें किस में जाएगा, वेज से। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोगों को पहचान करनी है, अगर मेरे पास एरो पे कोई ऐसी कोई मेटल दे रखी है रिएजेंट में जो किलेशन में जा रही है, ये मेटल हो सकती है सारी, है ना, और अंदर मेरे पास एसिमेट्रिक कार्बन पे ऐसा कोई ग्रुप दे रखा है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, इन ग्रुप में से कोई भी ग्रुप हो, लोन पेयर हो, तो उसमें एंटी क्रैम्स रूल लगेगा। तो एंटी क्रैम्स रूल का मतलब क्या है, क्रैम्स का उल्टा प्रोडक्ट। उल्टा का मतलब क्या, वहां न्यूक्लियोफाइल अगर वेज से जा रहा था तो यहाँ किससे जाएगा, डैश, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो बात की है वो किसकी, फाल्किन आर्न मॉडल की और एंटी क्रैम्स रूल की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एसिमेट्रिक इंडक्शन। ठीक है, थैंक यू।